मेरे पीछे दोहराइए। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को सारी कुसंगति त्याग देनी चाहिए और संत भक्तों की संगति करनी चाहिए, जिनके शब्दों से मन का अति अनुराग समाप्त हो जाता है। ओके, तो क्या मतलब समझ आया श्लोक से? आप में से कितने लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं? कितने लोग बुद्धू बनना चाहते हैं? बुद्धिमान सब बनना चाहते हैं? बोलिए हरि बोल। तो जो लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं उनको दो काम करने चाहिए इस श्लोक के हिसाब से। क्या दो काम है बताइए? एक हाथ खड़ा करके बताइए। पहला काम क्या है? हाँ, कुसंगति में नहीं रहना। वेरी गुड। कुसंगति को पूरा त्याग देना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा, क्या कहते हैं, पूरा त्याग देना चाहिए। कुसंगति क्या होती है? किसका नाम है कुसंगति? बुरी संगत। बुरी संगत। ओके। और दूसरा कार्य क्या करना चाहिए किसी बुद्धिमान व्यक्ति को? संतों का संग करना चाहिए। वेरी गुड। संतों के संग से क्या लाभ होगा? इस श्लोक में क्या लिख बताया गया अभी आपने? संतों भक्तों के संग से क्या लाभ होगा? अभी श्लोक का उच्चारण किया था ना, क्या था अर्थ में? क्या था भूल गए? अभी जो दोहराया था आपने। हाँ, क्या खत्म हो जाएगा? हाँ, मन का जो आसक्ति है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। आप में से कितने लोग चाहते हैं आसक्ति खत्म हो जाए? नहीं 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 चाहता। जो तो ये बहुत आवश्यक है बुद्धिमान बनना, है ना। वास्तव में 84 लाख प्रकार की योनियां होती हैं, आपने सुना है। इनमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान योनि कौन सी है? मनुष्य योनि। और मनुष्य योनि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, और बुद्धिमानों में से वो बुद्धिमान सबसे अच्छा मनुष्य है जो ये दो कार्य करेगा। देखिए, हम सबकी एक प्रकार की एक पर्सनैलिटी है, ठीक है ना। आप सब यहाँ अलग अलग बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सब बैठे हैं, लगभग 60-70 लोग बैठे हैं यहाँ पे। हर किसी का, हर कोई दिखने में अलग लग रहा है, ठीक है। हर किसी का व्यवहार अलग होगा, बोलचाल का तरीका होगा, चलने फिरने का तरीका अलग होगा, हर किसी की मानसिकता अलग होगी। तो हर किसी की पर्सनैलिटी अलग है कि नहीं है? अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्योंकि आप सभी लुधियाना के जो सबसे बुद्धिमान लोग आप हैं। क्यों? मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि लुधियाना के सबसे बुद्धिमान लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं इन लोग आपकी कोई मस्करी करने के लिए, आपकी फ्लैटरी करने के लिए नहीं कह रहा, मैं इस श्लोक के हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि आप अच्छा काम कौन सा कर रहे हैं? हाँ, वेरी गुड। सबके लिए तालियां जोर से। वेरी गुड। आप सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं। सैटरडे इवनिंग है, आप कहीं पे भी सिनेमा देखने जा सकते थे, कहीं रेस्टोरेंट में जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने क्या सोचा? नहीं, मैंने अपने बुद्धि का सही उपयोग करना है, मैं इस्कॉन टेम्पल जाऊंगा। ठीक है, तो आप सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं। तो आपसे मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसमें उसकी पर्सनैलिटी को बनने में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है ना, तो उसकी ये वो ऐसा क्यों है ना। उसके पीछे कोई व्यक्ति होता है, किसी को बहुत गुस्सा आता है, कोई व्यक्ति बात आते चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई व्यक्ति बहुत ही हमेशा हंसमुख रहता है ना। कोई व्यक्ति बहुत प्रयास करने पे भी गलत आते नहीं छोड़ पाता। तो हम सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी है, तो वो पर्सनैलिटी कैसे बने? और कई बार हम चाह के भी जो चीज़ करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, और जो नहीं करना चाहते वो कर देते हैं, बाद में पछताते हैं। होता है ना हम सबके साथ। तो ऐसा क्यों? एसोसिएशन, खाली एसोसिएशन है। वेरी गुड। और क्या फैक्टर्स हैं? हाँ, हमारे मन पे पैटर्न्स बने होते हैं, हम उसी के हिसाब से बिहेव करते हैं। वेरी गुड। ये पैटर्न कहाँ से आए प्रभु जी? कहाँ से पैटर्न का पैकेज मिलता है? चेंज कर लो। बार बार जो काम हम करते हैं ना, वो हमारी आदत बन जाती है।
ओके, और वेरी गुड, Environment upbringing situations. वाओ वेरी गुड, एनवायरनमेंट अपब्रिंगिंग सिचुएशंस, वेरी गुड, वेरी थॉटफुल, यस। और कोई? बड़ा अच्छा बोला आपने, थैंक यू। और सोचिए, सोचने वाली बात है। हाँ, जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही मानते, बस उन्हीं का सब कुछ है। गुड, वास्तव में आप सब बड़े बुद्धिमान लोग हैं, हरी बोल। देखिए, इसमें जो पहला फैक्टर होता है, जैसे कोई बोला पैटर्न्स, उसको हम शास्त्रों के हिसाब से कहते हैं संस्कार। कई जन्मों के संस्कार हम अपने साथ लेकर आए। आपको मालूम है, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, किसी की मृत्यु होती है, तो वो शरीर छोड़ देता है ना, इसको हम जला देते हैं या दफना देते हैं। लेकिन इस शरीर के अंदर एक सटल बॉडी और है, सूक्ष्म शरीर, जानते हैं सूक्ष्म शरीर? वो सूक्ष्म शरीर बना होता है मन से, बुद्धि और अहंकार से। वो जो सूक्ष्म शरीर है आत्मा को दूसरे शरीर में ले जाता है, और उस मन के ऊपर, उस सूक्ष्म शरीर में जो जो हमने कार्य किए हैं उसकी एक इम्प्रेशन छपा होता है। तो हमने अभी तक इस संसार में जितने भी जन्म लिए हैं, जिस जिस योनि में जन्म लिया है, जिस जिस योनि, पता हम किस किस योनि में रह चुके हैं पहले? आप अपना इतिहास देखना चाहेंगे? फ्लैशबैक चलाएं। हाँ, क्या नाम है आपका? नीलेश। आपकी उम्र कितनी है? 24। तो मैं आपसे पूछूं, आज से 124 साल पहले आप कहाँ थे? आज से 50 साल पहले कहाँ थे? नहीं, आज से 500 साल पहले थे कि नहीं थे? थे ना, इस शरीर में नहीं थे, किसी और शरीर में थे। तो ऐसे हम पता नहीं कितने ही लाख साल पहले भी थे, हम करोड़ साल पहले भी थे, खरबों साल पहले भी थे। हम पता नहीं कितने शरीर बदल चुके हैं। अगर हमारा रिकॉर्ड कोई दिखाएगा तो माय बाप, अरे हद हो गई। कितने घरों में हमारी फोटोएं लटकी होंगी। उन्होंने हार डालते हुए कोई अगरबत्ती दिखाता होगा, हम यहाँ बैठे हैं। और ये तो मनुष्य योनि में अगर जन्म मिला होगा। और कितने बारी हम पशु पक्षी भी बन चुके हैं, हर तरीके के। जितनी भी योनियों में हमने जो जो कार्य किए हैं, उन सब का इम्प्रेशन मन पे छपता है। अब समझ रहे हैं? इसीलिए किसी बार को देखते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, देखा ही प्यार हो गया। और देखते ही प्यार नहीं हुआ, उसकी छाप मन में छपी हुई थी। पिछले कुछ जन्मों में ऐसा कुछ चेहरा देखा था, उस तरह का था, तभी देखते ही हो गया। देखते ही गुस्सा आ गया, यार इसको मैं देख नहीं सकता, देखते ही गुस्सा आ जाता है। पता नहीं क्या चक्कर है। चक्कर क्या है? मन में कुछ संस्कार छपे हो, राइट? तो ऐसे संस्कारों से हमारी एक पर्सनैलिटी बनती है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, जिस घर में हम जन्म लेते हैं, जैसे हमारी अपब्रिंगिंग हुई, जैसे प्रभु जी ने बोला, तो वैसे हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। ओके, हमारे माता पिता ने हमें कैसा कल्चर दिया, कैसी संस्कृति दी, ऐसा हो जाता है ना? है ना? एक मेरे मित्र थे कॉलेज में, बोले कि वो खूब दारू पीता था। और कहते हैं क्या करूँ यार, मेरे पिताजी आर्मी में थे, बचपन से ये मैंने बेटे को शेर बनाना है, विस्की पिलाते थे। तब से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मैं तो खूब पीता हूँ। तो कैसा अपब्रिंगिंग हुआ वैसे उसकी पर्सनैलिटी बन गई, राइट? तो ये दो फैक्टर्स हैं। पहला क्या? पुराने संस्कार, और दूसरा क्या? अपब्रिंगिंग। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आप में से कई भक्तों ने बोला, एसोसिएशन। आप ये बताइए, पहले फैक्टर को आप चेंज कर सकते हैं, जो आया पिछले जन्मों का बैकलॉग, अभी तक जो आपकी अपब्रिंगिंग हुई इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को आप चेंज कर सकते हैं किससे? एसोसिएशन से। आप समझ रहे हैं? इस एसोसिएशन का इतना प्रभाव है कि हम एसोसिएशन से पुराने कई जन्मों का जो बैकलॉग है उसको क्लियर कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो गंदी आदतें हैं वो हम बदल सकते हैं एसोसिएशन से। और कुछ गलत परवरिश के कारण हमारी पर्सनालिटी में कुछ डिफेक्ट आ गया है, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं किससे? एसोसिएशन से। ओके, इसलिए कहते हैं अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इसीलिए इस भागवतम के श्लोक में भगवान ये श्लोक अपने
बहुत ही प्रिय भक्त उद्धव जी को बता रहे हैं। उद्धव जी के माध्यम से हम सबको सिखा रहे हैं कि तत्तो दुस्संगम उत्सृज्य, इसलिए इस दुस्संग को पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए, पूर्ण रूप से। यानी कि थोड़ा थोड़ा, प्रभु जी थोड़ा बहुत बना के रखनी पड़ती है, चलना चाहिए, किसी से बिगाड़ना नहीं चाहिए, कुछ कांटेक्ट होना चाहिए। नो, कंप्लीटली। फिर क्या करना चाहिए? सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, और बुद्धिमान व्यक्ति को साधु संतों की संगत करनी चाहिए। क्यों? संत स्वास्थ्य छिन्नन्ति, काट देते हैं क्या? बिल्कुल, जो मन में जो गहरी से गहरे गंदे हमारे संस्कार हैं, आसक्तियाँ हैं, उसको वो ऑपरेशन कर देते हैं, काट देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमें ये देखना है। आप में से कितने भक्तों का ऐसा एक्सपीरियंस है जब यहाँ हफ्ते में आप एक बार ही आते हो, क्लास में आते हो? कितने भक्तों को यहाँ आना अच्छा लगता है? क्या क्या अच्छा लगता है यहाँ पे आपको? फ्रैंकली बताइए, खुल के बताइए, क्या क्या अच्छा लगता है? भक्तों का प्रेम, और क्या अच्छा लगता है? भक्तों के, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। भक्तों बाहर ऐसे चेहरे दिखाई नहीं देते सही बात है। और क्या अच्छा लगता है यहाँ पे? पॉजिटिविटी, वेरी गुड। और क्या अच्छा लगता है? संग, प्रसाद, वेरी गुड। क्लास में कुछ समझ आए ना आए, फटाफट बताइए प्रभु का एंड ऑल दैट एंड्स, है ना, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। और क्या अच्छा लगता है? कीर्तन, वेरी गुड। और सब एक तरह के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक ही सोच के साथ, सब एक ही सोच के साथ आगे आपको अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन है, चैंटिंग है, डांसिंग है, फीस्टिंग है, बहुत अच्छा लगता है ना। जैसे ही बाहर जाते हैं फिर क्या होता है? फिर क्या क्या मिलता है हमें? यहाँ तो कीर्तन सुनाई देता है, बाहर क्या सुनाई देता है? हैं? उल्टे सीधे सॉन्ग सुनाई देते हैं, है ना, गाली गलौज सुनाई देता है, लड़ाई झगड़े सुनाई देते हैं। खाने को क्या मिलता है? नॉन वेज रास्ते में टंगे हुए दिखते हैं, है ना, बदबू आ रही है। ओके, और सुनने को उल्टा सीधा मिलता है, खाने को उल्टा सीधा मिलता है, बातें उल्टी सीधी सुनने को मिलती हैं। चेहरे कैसे दिखाई देते हैं? मुरझाए हुए फ्रस्ट्रेटेड, नकली मुस्कान। तो जब हम ऐसे माहौल में जाते हैं तो हमारे पे क्या प्रभाव पड़ता है? हैं? हम भी वैसे हो जाते हैं। फिर सैटरडे आता है, फिर आप यहाँ आते हो फिर आप खिल जाते हो। फिर मंडे आता है, फिर आप बाहर जाते हो, फिर क्या होता है? तो आप क्या चाहेंगे? हमेशा ऐसा ही चलता रहे? तो व्हाट विल बी द आइडियल सिचुएशन? आदर्श स्थिति क्या होगी कि जब आप मंडे को अपने ऑफिस में जाओ, कॉलेज में जाओ, स्कूल्स में जाओ, तो कैसा आपको वहाँ रहना चाहिए? हाँ, सैटरडे जैसा रहना चाहिए। लेकिन बाहर की दुनिया रहने देगी ऐसे? तो फिर क्या करना है? जाना बंद कर दें? जाना बंद करना प्रैक्टिकल है? नहीं। फिर क्या करना चाहिए? हैं? वेरी नाइस, वेरी गुड, यस। उनको भी वैसा बनाना चाहिए। उनको वैसे बनाने से क्या लाभ होगा? हमें एसोसिएशन मिल जाएगा, उनको भी एसोसिएशन मिल जाएगा, उनका भी लाभ होगा और पूरे समाज का लाभ होगा। वेरी गुड पॉइंट। क्या नाम है प्रभु आपका? रॉबिन, वेरी नाइस। तो उनको हमारे जैसा कैसा बनाएंगे? पहले यहाँ पे लाएंगे और कैसे बना सकते हैं उनको अपने जैसा? हैं? प्रसाद देके, कुछ बुक्स देके,
है ना, अच्छी बातें करके। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब हम बाहर जाएं तो हमने संग देना है, संग लेना नहीं। संग का मतलब क्या होता है? संग का मतलब होता है दूसरों के विचारों से प्रभावित होना, दूसरों की मेंटालिटी से इन्फ्लुएंस होना, उसको बोलते हैं संग। तो अगर हम बाहर की दुनिया में जाते हैं, उनकी मानसिकता से हमारी मानसिकता प्रभावित हो जाती है, इसका मतलब हमने उनका संग ले लिया। और हमारी मानसिकता से उनकी मानसिकता प्रभावित हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने संग प्राप्त कर। तो ये माइंड कैसे चेंज होता है, ये बड़ा सटल प्रोसेस है। तो इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि आप सब बुद्धिमान लोग हैं, राइट। तो हमें किसी भी वस्तु को थोड़ा एनालाइज करके समझना चाहिए, उससे बात हमें अच्छे ढंग से समझ आएगी। अब ये जो मन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। सारा खेल मन का है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षया। मन ही हमारे इस संसार में बंधन का कारण है, मन ही हमारे इस संसार में मोक्ष का कारण है, मन ही हमारे दुखी रहने का कारण है, मन ही हमारे सुखी रहने का कारण है। एक ही सिचुएशन है, उसमें मन हमें नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिखा सकता है, एक ही सिचुएशन में मन हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखा सकता है। बड़ा फेमस उदाहरण है, ग्लास में पानी आधा भरा, आधा ग्लास भरा हुआ है। कोई बोलेगा आधा ग्लास खाली है, कोई बोलेगा आधा ग्लास भरा। देखने का नज़रिया है। तो मन कैसे कार्य करता है? मन 3 स्टेजेस में कार्य करता है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। कौन कौन सी स्टेजेस है? फीलिंग एंड विलिंग। थिंकिंग मतलब सोचना, फीलिंग मतलब महसूस करना, विलिंग मतलब इच्छा करना, राइट। तो जब हम किसी की मानसिकता से प्रभावित होते हैं, तो सबसे पहले हमारी वो थिंकिंग पे प्रभाव डालता है। यार ये बड़ा खुश है, बियर पी रहा है और हंस रहा है, अच्छा है, मुझे भी ऐसी खुशी चाहिए। ये ज़्यादा खुश है, कोई ऐसा सोच सकता है, बड़ी ज़ोर से हंस रहा है। थिंकिंग शुरू हो गई। या किसी के पास नया आईफोन देखा, या मेरे पास तो एक पुराना सैमसंग का है, ये आईफोन है। थिंकिंग शुरू हो गया। कोई एडवर्टाइजमेंट देखा आपने, थिंकिंग शुरू हो गई। तो मन कैसे कार्य करता है? थिंकिंग। अगर आपने ज़्यादा सोच लिया, तो थिंकिंग से वो किस में आ जाएगा? फील करना शुरू कर देंगे। अगर यही आईफोन मेरे पास आ जाए तो क्या फीचर्स हैं इसके, वाह क्या, इसका कैमरा भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। फीलिंग आना शुरू हो जाएगा, और फीलिंग ज़्यादा हो गई तो फिर क्या आ जाएगा? विलिंग, डिज़ायर, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो क्या हो गया? संग पूरा हो गया, आपकी इच्छाएं बदल गई। समझ गया? तो जब हम ऐसे लोगों का संग करते हैं जो भक्ति में नहीं हैं, तो क्या होता है? हमारा मन धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन होता है, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, और हमारी इच्छाएं बदल जाती हैं। यही प्रोसेस काम करता है जब हम भक्तों के संग में आते हैं। जब भक्तों के संग में आते हैं, जैसे इन्होंने बोला, ये भक्त इतने खुश कैसे हैं? मैं मालूम, जब मैं पहली बारी मंदिर में गया था तो मैं देखा था लोग बहुत नाच रहे हैं, तो मैं हैरान था, ऐसा क्या है इनके पास जो ये नाच रहे हैं, है ना? क्या स्पेशल चीज़ है इनके पास? क्या मैं भी ऐसा नाच सकता हूँ? तो मैं सोच रहा था, ऐसा दिन कब आएगा मैं भी ऐसा नाचूंगा। तो एक विलिंग, एक इच्छा आ गई। तो क्या हो गया? संग प्राप्त हो गया। समझे आप बात को? समझ रहे हैं? तो इसी ढंग से जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं, तो हमने संग लेना नहीं है, सावधान रहें, संग देना है। अगर गलती से हम संग ले रहे हैं, तो तुरंत अपनी थिंकिंग को नोट करो। जैसी थॉट्स आए, इसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं, इसको सही डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर इन थॉट्स के आगे चले गए, तो थिंकिंग क्या बन जाएगा? फीलिंग और विलिंग। समझ रहे हैं? आप देखिए, कोई भी गलत इच्छा आपके हृदय में आती है। आप में से कितने भक्तों के हृदय में कभी कभी गलत इच्छाएं आती हैं? कभी कभी वंस इन ए वाइल आती हैं। तो शुरुआत कैसी होती? सोचो उसकी जगह। शुरुआत कैसे होगी? एक थॉट से, एक विचार से शुरू होगी। भागवत में कहानी आती है अजामिल के। सुनिए आपने अजामिल की कथा। अजामिल एक ब्राह्मण था,
ओके। और बड़ा अच्छा ब्राह्मण था, सारे नियमों का ढंग से पालन करता था। उसके पिताजी ने बोला यज्ञ करना है और आप जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। लेने गया, लकड़ी लेने गया, लकड़ियाँ लेके आ रहा था तो रास्ते में उसने देखा एक वैश्या और एक शूद्र आपस में संग कर रहे हैं। दोनों ने मदिरा पान किया हुआ है। वैश्या के कपड़े उल्टे सीधे थे और दोनों एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे, जैसे हिंदी मूवीज़ का समझ लो कोई सॉन्ग सीक्वेंस चल रहा है। तो अजामिल इतना सख्त स्ट्रिक्ट ब्राह्मण था, उसकी एक नज़र पड़ गई वैश्या के ऊपर, बस वापस घर में आया, वही उसका चेहरा घूम रहा उसके मन में, वही घूमता जा रहा है। सोचा नहीं 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 ये गलत है, श्लोक बोल रहा है, नहीं ये गलत है गलत है गलत है, ऐसा नहीं। वो घूमता जा रहा है घूमता जा रहा है घूमता जा रहा है। तो इतना वो पागल हो गया, ढूंढते ढूंढते उस वैश्या के पास गया, उसको अपने घर में ले आया, उसको घर में दासी बना दिया, मेड सर्वेंट, नौकरानी बना के रख लिया। उससे इतना आसक्त हो गया, अपनी वाइफ को घर से बाहर निकाल दिया, अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, उस वैश्या से विवाह कर लिया और अपने सारे उसके गुण खत्म हो गए। वो चोरी करने लगा, लूटने लगा, लोगों को धोखा देने लगा, मदिरा पान करने लगा, सारे गंदे काम उसने शुरू कर दिए। कहाँ से शुरू हुआ? एक दृश्य देखने से, उसके ऊपर मनन करने से। आजकल तो हमारे पास ये है, और नाच चाहते हुए हमें कितने दृश्य दिखाता है ये, आप समझ रहे हैं कितना खतरनाक है। और आप में से सबका अनुभव होगा, देखने क्या गए थे और कहाँ पहुंच जाते हैं। अरे 4 घंटे निकल गए, ये क्या हो गया? कितने वक्त के साथ ऐसा होता है, कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। कैसा महसूस होता है उसके बाद बताइए? गिल्ट भी होता है, और क्या महसूस होता है? गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। और हुआ नहीं कभी आपके साथ? स्ट्रेस होता है, इतना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, इतने गंदे संस्कार अंदर डाल लिए। तो ये क्या है? बैड एसोसिएशन। तो इस ढंग से मन कार्य करता है, समझ रहे बात? आसपास आप जाते हैं सड़कों पे, कितने उल्टे सीधे बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, तो कहीं हमारा ध्यान चला जाएगा, दिखाई देगा कोई बात नहीं, लेकिन एक बार दिखाई देकर उसमें हमने मनन करना शुरू कर दिया तो क्या बन जाएगा? वो इच्छा में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हमसे वो बुरा कार्य करवाएगा। ओके। और शास्त्रों में बहुत से उदाहरण आते हैं। और कौन से शास्त्रों में उदाहरण आते हैं गलत संगत का? किसी को याद आता है? हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसे उदाहरण, महाभारत में किसका? कर्ण का। वेरी गुड। कर्ण में बड़े अच्छे अच्छे गुण थे। कर्ण किस लिए फेमस था? दानवीर। इंद्र उसके पास आए, अपना कवच दे दो, कवच काट के दे दिया, है ना, एक प्रकार से अपना शरीर दे दिया उसने। और उसकी मेंटालिटी कैसे खराब हुई? दुर्योधन का संग करके, ठीक है ना। तो इससे क्या साबित होता है? हमें कितने ही अच्छे गुण क्यों ना हों, अगर हम गलत संग करते हैं सारे अच्छे गुण चले जाते हैं। कितना खतरनाक है। आज बुरे संग से हो सकता है अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हो। कर्ण को फैसिलिटीज क्या मिली थी? राज्य मिल गया था, अंग राज्य बन गया था वो, उसको इतना रिकग्निशन मिल गया। अभी किसी ने उसको इतना रिकग्निशन दिया नहीं था, लेकिन उसकी मेंटालिटी कितनी खराब हो गई, वो कितना बड़ा भगवान के प्रति विरोधी बन गया। और कौन सा उदाहरण आता है शास्त्रों में, जैसे गलत संग के कारण व्यक्ति का चरित्र बदल गया? हाँ, अच्छे से बुरे संग का पहले पूछते हैं। कैकेयी, वेरी गुड। कैकेयी भगवान राम से इतना प्रेम करती थी, भरत से इतना प्रेम नहीं करती थी। किसका संग किया उसने? मंथरा का। जो इतना प्रेम करती थी वो भगवान राम से द्वेष करने लग गई, प्रेम द्वेष में बदल गया। और उसका हृदय कितना कठोर हो गया, अपने बूढ़े पति को मरते हुए देख रही है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आप सोचिए, उनका पति मर रहा है, मरने दो। बाद में भरत आए, बोले क्या हुआ? बड़े कैजुअली बताती है कि मैंने ऐसा ऐसा किया। बड़े पिताजी क्या, वो राम के चक्कर में मर गए। हैं? राम के उसमें मर गए? बड़े आराम से बोल रही है, वो चले गए। इतना हृदय कठोर। बाद में सीता मैया भी वनवास जा रही हैं, बोली ऐसे नहीं जाएगी,
वृक्ष छाल डाल के जाएगी, अपने सारे रेशमी कपड़े उतारो, वृक्ष की छाल डाल के जाओ। वहाँ जितने लोग खड़े थे सब रोने लगे, बोले कितना कठोर हृदय हो गया। तो आप कुछ संगत से देखिए हृदय कितना कठोर हो जाता है। और कौन सा उदाहरण है शास्त्रों में? है रावण कैसे कुछ संगत कैसे किया, शकुनी ने कैसे गलत संग किया, उसने दुर्योधन को गलत संग दिया। दुर्योधन वैसे ही बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था और उसकी दुष्टता और उसका जहर बढ़ गया। और कौन सा उदाहरण आता है शास्त्रों में? अश्वत्थामा, भीष्म पितामह। महाभारत में वर्णन आता है भीष्म पितामह का कि जब वो तीनों के शैया पे लेटे थे तो युधिष्ठिर उनसे उपदेश सुनने आए, तो द्रौपदी भी आई। द्रौपदी मुस्कुरा रहे थे, बोले आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले पितामह आप तो आपने बड़े बड़े उपदेश दिए, उस समय कहाँ थे जब मेरा वस्त्र हरण हो रहा था? तो भीष्म पितामह बोलते हैं उस समय मैं क्या कर रहा था? दुर्योधन का अन्न खा रहा था ना, दुर्योधन का अन्न खा रहा था, उसके कारण मेरा मन दूषित हुआ। ठीक है ना? तो अगर हम बाहर का खाना भी खाते हैं, अजामिल के साथ एक और दोष क्या हुआ, जब वो उस वैश्य को लेकर आया, उस वैश्य के हाथ के बना हुआ खाना खाता था। तो जो हमारे लिए खाना बनाता है उसकी भी चेतना हमारे को प्रभावित करती है। हम बाहर से कई बार कहीं भी खा लेते हैं, मैकडॉनल्ड्स, KFC आजकल लोग बाहर खाते हैं, कौन कैसा बना रहा है, क्या उसकी वो है, तो ये सब हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं। अब आप अपने जीवन से प्रैक्टिकली बताइए कि जब जब आपने ये आप गलती से, आप में से कितने भक्तों ने से कभी कभी गलत संग हो जाता है? कभी नहीं हुआ आपसे गलत संग हो जाता है? तो आप अपने प्रैक्टिकल उदाहरण से बताइए कि आपको उसका क्या गलत प्रभाव नजर आता है। आप लिख सकते हैं कोई बोर्ड? इफेक्ट्स ऑफ बैड एसोसिएशन। ठीक है, कौन बताएगा? पहले हाथ खड़ा करके, माइक है? हाँ, यस बताइए। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेरी गुड। और फटाफट बताइए, टाइम कम है। यस रॉबिन, यहाँ हमारा बिहेवियर बैड, हाँ गलत बैड बिहेवियर। और भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता। यस, कैसे? यस, भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता, सारा अटपटा लगता है यार, वही ठीक है ना? भक्ति में मन नहीं लगता। यस, डिटर्मिनेशन कमजोर हो जाती है, लो डिटर्मिनेशन। और यस प्रभु, उनकी बुरी चीजें भी अच्छी लगने लगती है। कैसे? बुरा संग है उनका, जो बुरे काम कर रहे हैं वो अच्छे लगने लगते हैं टाइम जब निकलता है। हाँ, ये भी अच्छा है। यस, उनके जो नियम तोड़ रहे हैं, बोले हमें भी नियम तोड़ना चाहिए, इंस्पिरेशन मिलती है नियम तोड़ने की। इन अ वे कि ठीक है यार, चलता है, क्या गलती है इसमें? राइट, इंस्पिरेशन टू ब्रेक लॉ, नियम, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। यस, क्या मतलब मटेरियल कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? ओके, मटेरियल कॉन्शियसनेस, मटेरियल चीज़ें, मटेरियल अट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं। वेरी गुड। और अपने आप को ना कहाँ पे कौन बोल रहा है? मुझे लगा आकाशवाणी हो रही है। हाँ, अपने आप को ना एक झूठा दिलासा देने की कोशिश करने लगते हैं। हाँ, जैसे जो हम कर रहे हैं वो ठीक ही है, मतलब पता है गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, एक अपने आप को झूठा दिलासा, क्या पता सही हो। फॉल्स कॉन्फिडेंस, फॉल्स होप, फॉल्स। यस माता जी। हाँ, mind becomes disturbed, we try to copy that company or imitate that person.
and that is also mind. Very good point. Very good point. Mind becomes disturbed. Number one, and we try to copy that person. उसकी नकल मानना शुरू कर देते हैं, चलो मैं भी ऐसा बनता हूँ. Yes, madam. हरे कृष्णा प्रभु जी। लेकिन क्या होता है ना, हमारा जो माइंड है उसमें ऐसे पॉल्यूशन भी भर जाता है। हाँ. तो हमारी सोच प्रोग्रेसिव नहीं हो पाती है, हमारी सोच नेगेटिव ज़्यादा होती है। आगे प्रोग्रेसिव सोच भी हम थिंकिंग वाली सोच नहीं पाते। ठीक है, वेरी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय. माइंड पॉल्यूटेड हो जाता है. ओके, थैंक यू. यस, नेक्स्ट. यहाँ दीजिए, पीछे यहाँ दीजिए प्रभु जी. हाँ, एटीट्यूड चेंज हो जाता है, नेगेटिविटी आती है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है. गुड. और किसने नहीं बोला अभी तक? यहाँ से सबने मौन व्रत रखा हुआ है, यहाँ सब मौनी बाबा बैठे हैं. अपना मौन तोड़िए. हाँ बोलिए. यस. अच्छा काम मन, बुरा काम करने का मन करता है. ओके. यस प्रभु. उनका लाइफ स्टाइल अपनाना इजी लगता है ना. बैड लाइफ स्टाइल. यस. बैड हैबिट्स. बैड हैबिट्स को प्रभुपाद जी कहते हैं अनर्थ. हमारे अनर्थ बढ़ जाते हैं. प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं बैड हैबिट्स कैसे पड़ती हैं? बैड एसोसिएशन से. बोलते हैं कोई भी बच्चा जब माँ के घर से बाहर निकलता है, ये नहीं बोलते यार सिगरेट पिलाओ फटाफट. हम सिगरेट पीना कब शुरू करते हैं? बैड एसोसिएशन. मदिरा पीने कब शुरू करते हैं? बैड एसोसिएशन. सो इट्स अ बैड हैबिट्स. वेरी गुड पॉइंट. और यस प्रभु. स्पिरिचुअल लाइफ में, हाँ स्पिरिचुअल लाइफ में यही मैं बताया था, भक्ति में ढीले पड़ जाते हैं. डिस्ट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. डिस्ट्रैक्शन हो जाता है. डिस्ट्रैक्शन मीन्स जो हमारे लाइफ का फोकस है, जो एम है, लक्ष्य है, उससे हम विचलित हो जाते हैं. जाना कहाँ था, पहुँच कहाँ जाते हैं, और बड़ा गुस्सा आता है. और आजकल हम देखते हैं इतना सोशल मीडिया में इतना बम्बार्डमेंट है, इतना स्मार्टफोन एडिक्शन हो गया है, कितनी बुरी आदतें हैं. आपने अभी रिसेंटली पढ़ा था, पेपर में आया था, एक साउथ इंडिया में चेन्नई में एक लड़की थी 8 साल की, इंस्टाग्राम क्वीन, शायद उसका नाम परीक्षा था. परीक्षा था ना. वो क्या करती थी, इतनी स्टोरीज पोस्ट करती थी, वो बहुत फेमस हो गई. तो एक बार रात के 8 बजे वो कहीं खेल रही थी, उसके माता पिता गए, बोले यार इतनी रात हो गई, खेलो मत, घर वापस जाओ. थोड़ा डांट के उसको घर वापस भेज दिया. और वो मार्केट में चले गए. मार्केट से वापस आए सब्जी वगैरह लेकर, तो देखा वो 8 साल की उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया कि माता पिता ने थोड़ा सा डांट दिया. इतना फिकल माइंड हो जाता है. जितना ज़्यादा हम अपना एक्सपोजर इंटरनेट में करते हैं, उतना हमारा माइंड फिकल हो जाता है. सबसे बड़ा कुसंग है आज की डेट में ये इंटरनेट एडिक्शन, है ना. ये इंटरनेट सर्फिंग नहीं बनता, ये बाद में इंटरनेट सफरिंग बन जाता है. द सर्फिंग बिकम्स सफरिंग. अब ये एक प्रकार का नेसेसरी एविल है, इसको पूरा हम अवॉइड नहीं कर सकते. कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं फिर? बन जाती है, ऐसा हम देखेंगे वैसे हमें शो करने लगेगा. तो अच्छी चीजें देखोगे तो आप सारी कुकीज के थ्रू हमें वो अच्छी चीजें मिलेगी. हाँ, लेकिन इस इंटरनेट सर्फिंग को आप कैसे रेगुलेट कर सकते हो? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्ट्रैक्शन जो उन्होंने बोला, और इतना इन्फ्लुएंस है इसका, कैसे इससे बचें? जिस तरीके से उसने हमें बिगाड़ा है, वो देखकर कि जिस तरीके से हम उसकी एडिक्शन पड़ गई, एडिक्शन को बदल दें किसी और चीज में. धर्म की तरफ अगर चले, उतना ही टाइम जहाँ वहाँ पे दे रहे हैं, अगर हम दूसरी साइड देंगे तो अपने आप मतलब अंधेरा है तो दीपक जलाने में ध्यान दें, अंधेरे से लड़ेंगे. गुड, वेरी गुड. आपका मतलब एक हायर एंगेजमेंट, एसोसिएशन. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लास्ट क्वेश्चन में बोला था डिस्ट्रैक्शन के ऊपर. सो डिस्ट्रैक्शन जो है जितना ज़्यादा, बिकॉज आज की इस लाइफस्टाइल में हम इसको कम्प्लीटली नेगेट नहीं कर सकते, बट जितना हम कम कर सकें उसको प्रयास करना चाहिए.
ठीक है। और बैड एसोसिएशन क्या प्रभाव आपको महसूस होते हैं अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन? यहाँ से कुछ बोलिए। या आप चुपचाप बैठे हैं, सहन कर रहे हैं इतनी देर से आप बोल नहीं रहे कुछ। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट इतनी लेट में बोला आपने। नो टॉलरेंस। और बोलिए। यस बोलिए बोलिए। लगता है आप लोगों ने कभी कुछ किया ही नहीं। यस आप सबसे आ रहा है कंट्रीब्यूशन। जिसने अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किया मैं उनसे सुनना चाहूँगा। हाँ वेरी गुड। मेमोरी लॉस हो जाती है। आजकल एक सबसे बड़ी बीमारी चल रही है अटेंशन डेफिशिएंसी। आधे मिनट का वीडियो भी देखना बड़ा भारी पड़ जाता है हमें, इतना अटेंशन डेफिशिएंसी हो गया। गुड। मेमोरी लॉस, लॉस ऑफ मेमोरी। और यस प्रभु, टाइम लॉस, जबरदस्त टाइम लॉस। यस। और या जैसे जब ये सारी चीजें हमारे साथ होती है तो उसके बाद हमको स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस, धैर्य खत्म हो जाता है, पेशेंस नहीं रहता, लो कॉन्फिडेंस हो जाता है। फीलिंग्स मर जाती है। हाँ फीलिंग्स जैसे होते हैं ना, किसी के लिए अगर सच्चा प्रेम भी होता है ना वो होना थोड़ा मुश्किल है। वैरायटी चाहिए, उसमें भी वैरायटी चाहिए। फीलिंग्स मर जाती है। फीलिंग्स मर जाते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। इम्पर्सनलिज्म आ जाता है, इमोशंस खत्म हो जाते हैं। वेरी डीप पॉइंट। हाँ यस, अपने शेल में चले जाते हैं। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इससे कितने खतरनाक प्रभाव हैं आप सोचिए। और पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन खत्म हो जाती है। तो मतलब हम पीयर्स या अपने फैमिली मेंबर्स या कोई भी सोशल कम्युनिटी या उनको टाइम देना पाए, क्योंकि हमारा जो हमारा माइंड है वो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड है बाय बैड थिंग्स और अनप्लीजेंट थिंग्स। सो दैट्स व्हाई वी कैन रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यस प्रभु। बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं। या प्रभु, गोल अचीव नहीं कर पाते, या हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गए, गोल अचीव नहीं कर पाते। या सेल्फिश और ग्रीडी, बोर्ड भर गया पूरा देखिए कितने इल इफेक्ट्स हैं बैड एसोसिएशन के। तो जो व्यक्ति इतना कुछ जानते हुए भी बार बार कुछ संग करेगा उसको क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे। और जो इस कुसंग को त्यागेगा वो क्या बनेगा? अब कैसे किया जाए? हमें बाहर तो जाना ही है, बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करना ही है, तो क्या किया जाए? श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते थे। बचपन में आपने स्टोरी सुनी होगी कि एक तालाब था, उसके किनारे पे एक बहुत बड़ा पेड़ था। तालाब में एक बड़ा मगरमच्छ रहता था और पेड़ पे एक बंदर रहता था। दोनों इकट्ठे रहते थे, आपस में बातचीत होती रहती थी, दोस्ती हो गई थी। इकट्ठे रहते हैं तो हो गई दोस्ती। और जो पेड़ था वो जामुन का पेड़ था। तो बंदर ने क्या किया, एक बारी जामुन दिए उसको, मगरमच्छ को। मगरमच्छ जामुन खाता था, अच्छा लगता था। तो उसको लगा यार एक बारी अपनी मिसेस के लिए ले जाता हूँ, मिसेस मगरमच्छी के लिए ले जाता हूँ। तो बड़े से जामुन लेकर गया, मगरमच्छी को बोला, हे प्रिय मैं आपके लिए जामुन लेके आया हूँ। मगरमच्छी ने पहली बारी जामुन देखे थे, खाए, बड़े वेरी स्वीट। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, आप जैसा तुम्हें पति प्राप्त हुआ है जो मेरे लिए इतने रेयर जामुन लेकर आया, इतने मीठे हैं, कहाँ से मिले आपको? फर्स्ट टाइम मैंने ये टेस्ट किया है। मगरमच्छ ने बोला, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो जामुन के पेड़ में रहता है। कहता है वो खूब जामुन खाता है, उसने मुझे दिए। कहते जो जामुन इतने टेस्टी हैं, इतने मीठे हैं, जो रोज़ ये जामुन खाता होगा उसका हृदय कितना मीठा होगा। अगर आप वास्तव में मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं उस बंदर का दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ ने क्या, बंदर का दिल क्या, मैं तो तुम्हारे लिए चांद और सितारे भी ला सकता हूँ। बोले झूठे वादे मत करो, आप लेके आओ। बोले अभी लेके आया। वो जाता है वापस, तो फिर आपस में बातचीत होती है। बोले यार
कल तुमने जामुन दिए मेरी वाइफ को बहुत अच्छे लगे, वो तुम्हें इनवाइट करिए डिनर पे आओगे? चलो यार क्या दिक्कत है। बंदर को कूद के बैठ गया। बैठते बैठते बंदर को दिमाग में आया यार क्यों इनवाइट करे, पूछ तो लो, मैंने एजेंडा क्या है वैसे डिनर की, कोई बातचीत है क्या? तो मगरमच्छ मूर्ख था, बोले यार मेरी वाइफ चाहती है तुम्हारा दिल खाना है। अरे दिल खाना पहले क्यों नहीं बताया, दिल तो मैं पेट पे ही छोड़ाया। बोले अच्छा वापस चलो। वापस गए, दोबारा पेट पे खो दिया। बोले आओ, बोले अब नहीं आऊँगा। तो प्रभुपाद कहते हैं ये स्टोरी सुनाते हुए, इसी ढंग से जब हम बाहर के लोगों से मिलने जाते हैं तो दिल कहाँ छोड़ के जाए? भक्तों के साथ ना? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो माँ में से सत्यम ते प्रति जाने प्रियो से में। दिल हमारे पास कितने हैं? एक ही। उसमें कौन किसको रखना चाहिए? कृष्ण को, कृष्ण के भक्तों को। बस बाहर जाके किसी को अपना दिल नहीं देना। दिल देने का अर्थ है अपने हृदय की बातें नहीं करना कि यार मैं बहुत उदास हूँ, बोले अभी तेरी उदासी दूर करता हूँ, कहीं और ले चलता हूँ। उनके जाके अपने हृदय को शेयर नहीं करना, उनसे केवल एक फॉर्मल रिलेशनशिप रखना और भक्तों के बीच में आके अपने दिल को खोलना। कई बार हम उल्टा कर देते हैं, भक्तों के बीच में फॉर्मल रिलेशन रखते हैं, हरी बोल बस खत्म, कैसे हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अपने हृदय की बात बताते नहीं और बाहर जाके अपने हृदय की बात। तो जहाँ हृदय खोलेंगे वहीं पे वो कचरा डालेगा। भक्तों के बीच में हृदय खोलेंगे, भक्त लोग अच्छे संस्कार डालेंगे। अब भक्तों के आगे अपना हृदय खोलेंगे, वो क्या डालेंगे? कचरा डालेंगे। तो क्या करना चाहिए? किसके आगे हृदय खोलना चाहिए? और अब भक्तों के बीच में क्या करना चाहिए? एक ड्यूटीफुल, जैसे हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी को निभाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए उनको हम क्या करें? प्रचार करें। कैसे प्रचार करना चाहिए? आप में से कितने लोगों ने कबड्डी खेली है? कभी खेलिए कबड्डी? और कबड्डी खेलने जाते हैं, एक पाले से दूसरे पाले में जाते हैं, तो मिनिमम क्या करना चाहिए एक कबड्डी प्लेयर को? एक पाले से दूसरे पाले में गया तो कम से कम वापस आ जाए, खुद आउट ना हो जाए, है ना? और बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या कर सकता है वो? जितने लोग हैं मैक्सिमम उनको। तो ये कहता है प्रचार। जितनी आप में शक्ति है उस पाले में जाओ, लेकिन कम से कम क्या करो? आप वापिस आ जाओ। प्रचार करने गए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वो वहीं ले गए। ठीक है ना? तो इतना अंदर मत चले जाना कि वही पकड़ के ले जाएं। प्रभुपाद जी के पास कुछ भक्त आए, प्रभुपाद हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। बोले कहाँ पे? नाइट क्लब में। प्रभुपाद बोले ठीक है चले जाओ, लेकिन देख लेना वापस जरूर आ जाना। तो ऐसे ना कर रहे हैं कि मैं बस आज सबको भक्त बना दूंगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण गए और वापस ही नहीं आए। तो जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। ओके, तो इतना जरूर कर लें, जितनी हमारी क्षमता है हमें मालूम होना चाहिए, उतना कोशिश करें, ज़्यादा पंगे मत लें, फिर वापस आ जाएं। और जब हमारी शक्ति बढ़ जाए, शक्ति कैसे बढ़ेगी? चैंटिंग, अच्छे ढंग से भक्तों का संग करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो हमारी शक्ति बढ़ेगी। फिर हम जाके उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, फिर अपनी तरफ ले आए। जैसे शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए, आप सबको मालूम है प्रभुपाद कहाँ रुके थे? न्यूयॉर्क में। कौन सी जगह में? बॉवरी स्ट्रीट। बॉवरी स्ट्रीट वहाँ का फेमस अड्डा था ड्रग्स के लिए। सारे ड्रग एडिक्ट्स वहीं रहते थे, सारे हिप्पीज़, उल्टे सीधे चरस गांजा LSD पीना, नंगे घूमना। उनके बीच में हमारे स्वामी जी रुके हैं, प्रभुपाद जी। एक ही बाथरूम शेयर करते थे, नंगे पड़े रहते थे, बदबू ही बदबू, नहाते धोते नहीं थे। और प्रभुपाद जी का संग करते करते वो सारे हिप्पीज़ क्या बन गए? हैप्पीज़ बन गए। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग करेगा और अभक्तों के संग से बचेगा। सभी शास्त्र हमारा यही आदेश देते हैं। भक्ति हमें जो प्राप्त हुई है, बहुत सौभाग्यशाली हैं हम। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज।
ब्रह्मांड में कितनी कितनी योनियों में भटकने के बाद किसी एक फॉर्चुनेट सोल को भक्ति करने का अवसर मिलता है। आप में से कितने भक्तों ने मैथमेटिक्स पढ़ी है? मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी जानते हो ना, प्रोबेबिलिटी की थ्योरीज पढ़ी होंगी। तो भागवतम के दशम स्कंद में अक्रूर जी का नाम सुना है आपने? अक्रूर जी जब कृष्ण और बलराम को लेने के लिए मथुरा जा रहे हैं कंस के पास, तो रास्ते में सोच रहे हैं कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे। तो एक उदाहरण देते हैं, कितने चांसेस हैं कि एक समुद्र में के बीच में एक घास का तिनका है, कितने चांसेस हैं कि घास का तिनका तट पे आ जाएगा? क्या प्रोबेबिलिटी है? बहुत कम। इतनी प्रोबेबिलिटी होती है किसी संसार के जीव को भक्ति मिल जाए। आप सोचें, आप कितने, हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं। समझ आई बात? शुद्ध भक्ति ऐसे नहीं है कि फ्री में बट रही है। शुद्ध भक्ति बहुत दुर्लभ है। मार्केट में आज कलयुग में नकली भक्ति बहुत मिल रही है, लेकिन प्रमाणिक गुरु की शरण, शुद्ध भक्ति, उत्तमा भक्ति बहुत सौभाग्यशाली जीवों को मिलती है। हमें प्राप्त हो गई। अब यह भक्ति हमें प्राप्त हुई है, इसको संभाल के रखने की किसकी जिम्मेवारी है? हमारे गुरु जी की कि हमारी? तो हमें संभालने के लिए इसको क्या करना चाहिए? हाँ, तो इसको संभाल के रखना भी है और इसको आगे बढ़ाना भी है। तो उसके लिए बोला गया है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भक्ति के अनुकूल है वो करना चाहिए, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको नहीं करना चाहिए। तो भक्तों का संग करना भक्ति के प्रतिकूल है कि अनुकूल है? और कुसंग भक्ति के अनुकूल है कि प्रतिकूल है? तो प्रतिकूल को त्यागना चाहिए और अनुकूल को अपनाना चाहिए। तो जितना हम ऐसा करेंगे, हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हम अपना भी उद्धार करेंगे, और जो हमारे संपर्क में आएगा हम उसका भी उद्धार करेंगे। एक अंत में स्टोरी सुनाता हूँ और फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, शिवानंद सेन। क्या नाम था? शिवानंद सेन की क्या सेवा थी कि हर साल वो बंगाल से 200 भक्त आसपास ले जाते थे, बंगाल से उड़ीसा में 4 महीने के लिए। चतुर्मास होता था, रथ यात्रा वगैरह देखते थे, सबका वो ट्रिप स्पॉन्सर करते थे। तो एक बार ये उनके ट्रिप में भक्तों के साथ एक कुत्ता भी आ गया। कुत्ता घुसाया और नाव पार करनी थी। नाविक ने बोला, कुत्ते को मैं नाव में नहीं बैठाऊंगा। शिवानंद सेन इतने दयालु थे, कुत्ता आया है बेचारा, जगन्नाथपुरी चला जाएगा, बोले एक्स्ट्रा पैसे ले जाओ इसको। ले गए और वो प्रतिदिन कुत्ते को प्रसाद खिलाते थे। एक दिन शिवानंद सेन वापस आए तो देखा कुत्ता है नहीं। 10 आदमियों को भेजा, कुत्ता ढूंढ के लाओ। कुत्ता कहीं नहीं मिला। शिवानंद सेन को इतना दुख हुआ कि किसी एक जीव ने मेरी शरण ली, उसको मैं संभाल नहीं पाया। शिवानंद सेन ने उस दिन फास्टिंग की, प्रसाद ही नहीं पाया। और फिर जब फाइनली जब वो जगन्नाथपुरी में पहुँचे तो महाप्रभु के दर्शन करने गए। जब महाप्रभु के दर्शन करने गए तो देखा महाप्रभु के साथ वही कुत्ता बैठा है। शिवानंद सेन ने जैसे उस कुत्ते को देखा, प्रणाम किया। महाप्रभु उस समय कच्चा नारियल खा रहे थे। तो महाप्रभु ने नारियल खाया और अपना महाप्रसाद ऐसे फेंका, और उस महाप्रसाद को कुत्ते ने खा लिया। और जैसे उस कुत्ते ने महाप्रसाद को खाया, सबके सामने वो भगवत धाम चला गया। हैरान हो गए सब, कमाल हो गया। तो वहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ये है संग का प्रभाव। शिवानंद सेन के संग से उस कुत्ते को इतना सौभाग्य प्राप्त हो गया कि उसको महाप्रभु का महाप्रसाद मिल गया। समझ रहे हैं? अपने आप नहीं मिला, उसके अंदर इतनी योग्यता कैसे आई, उसको भगवान का महाप्रसाद मिला? क्योंकि उसने क्या किया था? भक्तों का संग किया था। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे लिखते हैं कि इस्कॉन से जुड़े हुए हर भक्त को अपने आप को इतना शुद्ध रखना चाहिए कि कोई भी उनके संपर्क में आए उसको भक्ति प्राप्त हो जाए। समझे आप? क्या समझे? पहले खुद को शुद्ध करना है, बाकी को बाद में।
बाकी अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। अगर आप अपने आप को शुद्ध करेंगे, अपने आप को अच्छा ढंग से आप चैंटिंग करके भक्तों का संग करके गए, आप बाहर जाएंगे, लोग आपका संग करेंगे तो उनका भी लाभ होगा। अगर हम शुद्ध नहीं हैं या पूरे शुद्ध नहीं, हम जाके उनका संग करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? दूषित हो जाएंगे। तो हमने अपने आप को प्योर रखना है और अपनी प्योरिटी से उनको प्रचार करना है, उनको संग देना है, उनका संग देना नहीं है। और दुनिया भर का जितना कूड़ा करकट है वो हमारे पास इसमें आ जाता है, इसका हम सही उपयोग करें, लिमिटेड उपयोग करें। कई भक्त हैं इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ कंट्रोल मैकेनिज़्म होता है, जानते हैं आप, कुछ कंट्रोल्स आप लगा सकते हैं जिससे कि आपसे कभी भी कुछ आप इसका गलत संग करेंगे। एक पेरेंटल कंट्रोल होता है, आप चाइल्ड बन जाएंगे, कोई पेरेंट होगा उसको जाके इसका रिपोर्ट जाएगा, ताकि हमारे पर कुछ कंट्रोल रहे। हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारा माइंड बहुत चंचल है, तो कुछ कंट्रोल सिस्टम रखें जिससे कि हम इससे भी बचें और जो बहुत दुर्लभ हमें भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है उसका हम सही उपयोग कर सकें। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस प्रभु, माइक दीजिए। हाँ, मैंने काफी ट्राई करता हूँ कंट्रोल करने की चीज़ हो जाएगा, बीच में काफी अच्छा करता है अपना, जैसे रोड है पर कभी-कभार फिर वही चीजें माइंड में आ जाती हैं। ये स्मार्टफोन से होता है? स्मार्टफोन तो मैं कम यूज कर रहा हूँ पहले से, हाँ। पर तभी भी कुछ उससे स्मार्टफोन से रिलेटेड जैसे कुछ हो गया है, कुछ मन में थॉट आ गया। ओके, तो कुछ दिन ठीक चलता है, उसके बाद दोबारा से वो दिमाग में, माइंड में बात घुस जाती है, फिर निकलती नहीं है। ओके, गुड, नो प्रॉब्लम। आप क्या कीजिए प्रभु जी, आप कितना फ्रिक्वेंटली आते हैं मंदिर में? अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हैं क्या? हाउ मेनी राउंड डू यू चैंट? दो राउंड करना है। तो देखिए 2 राउंड से आप 1 हफ्ते तक कंट्रोल कर पाते हैं, 16 माला करेंगे तो कितने मैंने अभी जो माइंड किया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंक्रीज़ योर राउंड्स, इंक्रीज़ योर एसोसिएशन, और प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए, उससे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो जाएगी। माइंड को टैकल करने के लिए स्ट्रांग इंटेलिजेंस चाहिए, और इंटेलिजेंस की जो फीड है, खुराक है, वो है नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो स्पिरिचुअल नॉलेज से अपने माइंड को आप गाइड कर सकते हैं, तो इससे बच सकते हैं। ठीक है ना, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, थैंक यू। और कोई एक यहाँ पे? हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि जो जनरेशन गैप है, इसकी वजह से बाकी लोगों से तो थोड़ा मतलब हम थोड़ा दूर भी रह सकते हैं कि चलिए अगर कोशिश नहीं हो पा रही कि किसी को बदला जाए तो एटलीस्ट खुद को तो बचाते रखें। लेकिन अगर कोई ऐसा संग घर नहीं हो जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और रोज संग तो आप प्लीज थोड़ा गाइड करें। कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? अंकल। मैंने सोचा प्रहलाद होगा। प्रहलाद की क्या समस्या थी? अच्छा, समझ गए। हाँ, तो हमको प्रहलाद महाराज से सीखना है। ओके, प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकश्यपु इतने बड़े असुर, बड़े खूंखार, और वो इतने क्रूर थे, प्रहलाद को मारने का प्रयास करते थे। कितने तरीके अपनाए प्रहलाद को उन्होंने ख़त्म करने के लिए। लेकिन प्रहलाद महाराज, क्या उनका बिहेवियर था? प्रहलाद महाराज ने कभी अपनी भक्ति को छोड़ा नहीं, और अभी कभी हिरण्यकश्यप से बदतमीजी नहीं की। बहुत ही सुंदर कैरेक्टर था, ये हमें सिखाता है हमने अपने नियमों में कंप्रोमाइज़ करना नहीं और आदर पूरा देना है। समझे आप? बट उसकी वजह से कोई फाइनेंशियल लॉस हो, उसकी वजह से कोई फाइनेंशियल लॉस हो, आदर करते हैं, बट वो जो
आज चीजें बदल रही हैं काफी हद तक, तो उसकी उनकी पिछले डिसीजंस की वजह से या जो भी करंट डिसीजन लिए जा रहे हैं उसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस हो, तो घर के जो आगे जनरेशन है उनको स्टेप लेना पड़ता है कि किस तरीके से चीज़ों को ठीक करना, बैलेंस करना। तो इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए? हम उनको आदत कर सकते हैं, बट उसकी वजह से चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू होती, क्या करें? ठीक है, तो उनके कुछ डिसीजंस हैं जिससे कि पूरी फैमिली पे गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो बाकी पूरी फैमिली के साथ मिल के आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं, बट यू शुड गिव स्टिल रिस्पेक्ट एज अ पर्सन, दैट पर्सन शुड बी रिस्पेक्टेड। कुछ गलत डिसीजन उनके कुछ गलत आते हैं, उनको चेक करना है, तो बाकी फैमिली के साथ मिलकर उसको डिसीजन लिया जा सकता है, बट वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट अ पर्सन, ठीक है ना? दैट रिस्पेक्ट। जी, हम जितना भक्त बनने की कोशिश करते हैं लोग उतने बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उससे कैसे बचें? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपने वो रस्सा खेल खेला कभी? सब रस्सा खींच रहे होते हैं, है ना? तो कौन जीतता है? जहाँ जोर लगाएगा, तो वो आपको अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं, आप क्या करो? रस्सी छोड़ दो अगर इतनी शक्ति नहीं है तो रस्सी छोड़ दो, नहीं तो आप जोर लगाओ, छोड़ दो। नहीं तो कोई नहीं हमें बदल सकता जब तक हमारी कोई इच्छा ना हो, ठीक है ना? हम भी थोड़े अंदर हमारा सा होता है, चलो देखते हैं यार, थोड़ा मज़ा आ रहा है उनके साथ। हमारे भी कुछ पुराने संस्कार तो होते हैं एंजॉयमेंट के, तो थोड़ा सा वो आगे थोड़ा सा दिखाते हैं तो हम भी एक्सेप्ट हो जाते हैं। ऊपर से नहीं हो रहा था, अंदर से बोले हाँ हाँ थोड़ा सा कर लो, तो हमें भी थोड़ा वो रहना पड़ेगा कि कभी प्रभुपाद जी कहते हैं माया को हमेशा सीरियसली लो, ऑलवेज टेक माया वेरी सीरियसली। कई मैं बोलते नहीं कुछ नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा, और ऐसा चक्कर करते मैं फंस जाऊँ। नहीं मैं नहीं फंसूंगा, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं इन चक्करों में नहीं फंसूंगा, काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है मेरा। नहीं, हमेशा जहाँ हमें लगे खतरा है, और हम सबको अपनी पर्सनल कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए कि ये मेरे लिए लक्ष्मण रेखा है, इसको मैं क्रॉस नहीं कर सकता। हो सकता है हर एक की लक्ष्मण रेखा अलग अलग हो, लेकिन हमें मालूम है कि मेरा सिक्योरिटी सर्कल कहाँ तक है, समझे प्रभु? तो वहीं तक रहें, उसको क्रॉस करने का प्रयास ना करें। राइट, सेफ, राइट। यस माता जी। तो क्या होना चाहिए? पिछले जन्म में कर्म, इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए। हाँ जी, कैरी फॉरवर्ड मतलब नहीं होने चाहिए इस जन्म में। बहुत अच्छा है, खूब पाप करो, इस जन्म में पाप और पुण्य को मरता चल रहे हैं, पिछला तो जुड़ा रहता है। तो ऐसा नहीं होता। अगर समझ लो किसी ने ब्लू टी शर्ट डाल के मर्डर कर दिया और मर्डर करके रेड टी शर्ट डाल दी, उसको पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए? बोले मर्डर तो ब्लू टी शर्ट वाले ने किया, ना तो रेड टी शर्ट डाली है। तो ये टी शर्ट क्या है, कपड़े क्या है? शरीर है। व्यक्ति तो वही है, जीवात्मा तो वही है, छोड़ेंगे थोड़ी ऐसे मुफ्त में, फ्री में छोड़ दे तो चालान तो कटेगा ही, गलती की है तो। मैं लास्ट अगस्त से जन्माष्टमी के टाइम से आता हूँ, मेरे साथ भी एक दिन और आते हैं, हम दोनों दिन साथ में रहने मिलते हैं, लेकिन ठंडी के टाइम को मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं तब भी 1 महीने पहले भी छोड़ दिया, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि मैं सीख के जाते हैं, समझ के जाऊँ कि हमको संगत में रहना ही है। लेकिन यहाँ सीखना जैसे उतरूँगा, माइंडसेट चेंज होना चालू है, किसी के संपर्क में ना हो, फिर ऐसी हवा है, ऐसी संगति है, ऐसे हर एक जगह कुछ ना कुछ लगा हुआ दिखता है, चेंज होता जाता है, चाह के भी संभाल नहीं सकते। अगस्त से अभी तक आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को पता है कि ये चीज सही है, ये सही डालना है, सब कुछ करना है। दिव्य प्रभु जयप्रकाश प्रभु काफी टाइम कॉल करते हैं कि आना है, ये भी पता है कि जाना है, लेकिन जैसे सोचता हूँ कि मंदिर जाना है, गाड़ी में कोई ना कोई काम आ जाता है, कोई संडे को कुछ नहीं रहता, प्रोग्राम नहीं, संडे को जाना है, दो घंटे पर ऐसा कोई प्रोग्राम आ गया ऐसे, और उस दिन संडे को भी बुला लेंगे प्रोग्राम पे, काम पे,
तो ऐसे संगति है, ऐसे सब कुछ है कि चाह के भी नहीं हट पाते उससे। अगर से जुड़ा हुआ हूं, मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँ, ज़्यादा टाइम और ज़्यादा समय बिताऊँ, लेकिन चाह के भी नहीं हो पा। ये मुझे लगता है सबके साथ होता है। सब चाहते हैं कि ज़्यादा से सबको पता है कि सही है रास्ता है, इसी रास्ते पे चल के आगे कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन चाह के भी कोई नहीं आता। चाह के भी नहीं आ पाता। क्या नाम है प्रभु आपका? कृष्णा। वाह, कृष्ण को सत्य संकल्प कहा जाता है। जो एक बार संकल्प कर लें कृष्ण, वो सत्य होता ही होता है। लेकिन हमारे कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पाता। और कह रहे हैं कि इनके हिसाब से सबके साथ ऐसा होता है। सुख होता है? कितने लोग के साथ ऐसा होता है? मुझे प्रभु जी कह रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है। और एक और भी हमने स्टेटमेंट सुनी है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो ये क्या बात हुई? हाँ, जाना ही जाना, ठीक है ना। तो प्रभु कृष्ण प्रभु एक बार प्रभुपाद जी से एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि भगवान ने माया इतनी स्ट्रांग क्यों बनाई है? हम तो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं लेकिन माया बार बार क्यों सताती है हमें? अच्छा प्रश्न है, यही आपका ही प्रश्न है कि हम तो आना चाहते हैं लेकिन माया कुछ ना कुछ अड़चन डाल देती, क्यों? प्रभुपाद ने बोला, बिकॉज योर पर्पस इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अपने पर्पस को और पक्का करो। समझ रहे बात? बुरा मत मानिए। हमने अपने पर्पस को, चाह को और पक्का करना है। कैसे पक्का होगी? और भक्तों का संग करेंगे। आप प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ते हैं, प्लीज़ कीप ऑन रीडिंग। जितना आप पढ़ते जाएंगे उतनी आपकी चाहत बढ़ती जाएगी। आज आप यहाँ पे हैं, इसका मतलब है कि आपकी चाहत स्ट्रांग हो रही है ना। आपने रुक्मिणी देवी का नाम सुना है? रुक्मिणी देवी ने भगवान कृष्ण को अभी देखा नहीं था, नारद मुनि जी से सुना था। केवल सुनने से ही रुक्मिणी जी को कृष्ण के प्रति आकर्षण हो गया और सोचिए मैंने उन्हीं से विवाह करना है। उनके बड़े भाई थे रुक्मी, जो बड़े दुष्ट थे। बोले नहीं, कृष्ण से नहीं, शिशुपाल से विवाह करूंगा। सारे घर के सदस्य चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो, लेकिन रुक्मी का इतना प्रभाव था बड़े भाई का, सबको मना लिया शिशुपाल से विवाह होगा। रुक्मिणी की आयु उसमें खाली 14 वर्ष की थी, छोटी सी बालिका। पूरा राज्य में तैयारियां हो रही है शिशुपाल से विवाह की, कितना मुश्किल होगा। लेकिन रुक्मिणी की चाह इतनी पक्की थी, विवाह करना है तो कृष्ण से करना है। इतनी मुश्किलों के बीच में रुक्मिणी ने क्या किया? बड़ा डेयरिंग स्टेप लिया। एक लव लेटर लिखा, इस सृष्टि का पहला लव लेटर, और एक ब्राह्मण को बुलाया, जाओ बहुत दूर है, 1000 मील दूर है द्वारका वैदर्भ से, और ये लेटर डिलीवर करना है, जल्दी जाओ मेरा विवाह होने वाला है। और वो गए और भगवान के पास पहुंचा, और भगवान भी आए और एंड मोमेंट पे आके भगवान ने उनको बचा लिया। कहने का मतलब क्या है? कितनी अपोजिशन थी रुक्मिणी के लिए, लेकिन उनकी चाह बड़ी स्ट्रांग थी। हमारे जीवन में भी अड़चनें जो आती हैं, वो माया हमें टेस्ट कर रही है कि हम कितने पक्के हैं, ठीक है ना। तो आपको जो काम आए उस काम को भी निपटाना है, ऐसा नहीं उस काम को इग्नोर कर देना है। लेकिन भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं माया के द्वारा कि वास्तव में हमारा पर्पस कितना स्ट्रांग है। तो आप देखेंगे ये टेस्ट आते रहेंगे। स्टार्टिंग में ऐसे टेस्ट होते हैं, जब आप और भक्ति करेंगे तो और अलग अलग तरीके के टेस्ट आएंगे। हमारी भक्ति को टेस्ट करने के लिए आप कितने पक्के हैं। ओके, सो एवरी मोमेंट वी आर बीइंग टेस्टेड। सो जितना हमारा पर्पस स्ट्रांग होगा, इन टेस्ट को हम क्लियर करते जाएंगे, ठीक है ना। सो डोंट लूज हार्ट। आप नहीं, आप सबके लिए भी अपने भक्तों के संग में आके अपनी भक्ति करने की इच्छा को हमने पक्का करना है। लेकिन अगर यहाँ नहीं आएंगे तो क्या होगी? इच्छा क्या होती जाएगी? कमज़ोर पड़ती जाएगी, ठीक है। यस प्रभु। अगर हम अपनी तरफ से अच्छा काम करें और लोगों को लगे कि ये लोगों के लिए बुरा हो सकता है, तो उस वहाँ पे क्या करें? कौन सा अच्छा काम करने जा रहे हैं? कोई भी अगर हमें लगे कि हाँ ये ठीक है, और लोगों को हो सकता है कि गलत लगे, तो वहाँ पे क्या करें? डिपेंड करते हैं काम कौन सा है और लोग कौन है। आप अच्छा काम चल रहे हो, किताब बांट रहे हो,
कुछ लोग बोले गलत है, डिपेंड करता है कि काम क्या है और लोग क्या हैं, तो तभी बात क्लियर होगी, है ना। हाँ, यस अंकुर। ये जो कर्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत, हाँ, ये पता कैसे चले कि मेरा जो आज का कर्म है वो कोई पिछले जन्म का लेन देन है या मैं कोई नया कर्म जनरेट कर रहा हूँ? यस, नए कर्म का अंकुर है कि पिछले कर्म का फल है। ठीक है। तो ये कोई भी अभी तक ऐप नहीं आया कि फटाफट ऐप खोलो मालूम चलिए नया कर्म है कि पुराने कर्म का फल है। नो ऐप लाइक दिस, हम पता नहीं कर सकते। हम केवल ये कर सकते हैं कि ये जो मैं हर बार ये सोचूं कि ये मेरा नया कर्म है, इसको मैं जो भी करूं एज पर GSS हो। हम GPS करते हैं और हमारे लाइफ का GSS क्या है? गुरु साधु शास्त्र। ठीक है। सो गुरु साधु शास्त्र के द्वारा हमारे लाइफ का मैप डिसाइड होना चाहिए। एवरी एक्शन शुड बी एज पर गुरु साधु शास्त्र। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं किसी का मर्डर कर दूं, मैंने नया एक्शन नहीं किया, पिछले मेरे को दिखाई दे रहा है पिछली लाइफ में तूने मर्डर किया इसलिए मैं मर्डर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कह सकता। वी कैन डिटरमाइन, राइट? ओके, ठीक है। क्या समझ आया आपको आज के इस डिस्कशन से? जैसे संगति होती है वैसे बनते हैं। और क्या समझ के जा रहे हैं आप? जो लोग वो शक्ति करते हैं वो मूर्ख होते हैं। लोग जो इतने सारी चीजें बताने के बाद भी करते हैं वो मूर्ख होते हैं। तो भक्तों की शक्ति करते हैं वो। वेरी गुड, धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की कृपा से एक लास्ट एक्सरसाइज, आपको 2 मिनट लेंगे। अब आपको अपने अंदर ईमानदारी से सोचना है कि यहाँ से जाने के बाद एक कुसंग, एक गलत आदत मैं छोड़ने का प्रयास करूँगा। एक कुसंग मैं कहीं करता हूँ ना, सोचिए एक कुसंग, मैं स्मार्टफोन में ज़्यादा टाइम बिताता हूँ या कुछ गलत और संग करता हूँ। 1 मिनिमम कुसंग, रॉन्ग एसोसिएशन, आई विल ट्राई टू गिव अप। सोचो, इतना मत सोच, पूरा ट्राई करूँगा, परमानेंट तो होना ही चाहिए। सोच के अपने किसी फ्रेंड के साथ वाले के साथ चर्चा कीजिए। ठीक है, क्लियर है बात? करेंगे सब? कितने लोग तैयार हैं इसके लिए? ठीक है ना? समझ आया कि एक कुसंग त्यागना है और फिर अपने साथ जो बैठे हैं उसके साथ चर्चा डिस्कस कीजिए। राइट, करिए। शेयर एवरीवन हैज टू शेयर विद समवन। आप भी ढूंढ लीजिए अपना पार्टनर। प्रभु आप किसके साथ? किसके साथ कर रहे हो? आप बने? हाँ, करो। यस, एवरीवन हैज टू डू दैट। हर एक पार्टनर होना चाहिए। हरी बोल। आप किसके साथ कर रहे हो? कल हरे कृष्णा, पीछे बैठे कर लिया। ओके, हो गया, डन। एवरीवन हैज डन, गुड। नाउ जस्ट 2 persons, 2 devotees कैन शेयर। टाइम कम है। कौन से 2 भक्त शेयर करना चाहेंगे हम सबको इंस्पायर करने के लिए? यस, माइक दीजिए, अपना नाम बताइए। नाम क्या है? निजय, निखिल, वेरी गुड। किसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो? बस हो जाता है किसी भी लिए, जैसे फोन चला लिया या कहीं बाहर चले जाना, तो थोड़ा टाइम और इसको कम करूँगा और गोल पे फोकस करूँगा। ठीक, हरी बोल। और कौन शेयर करना चाहेगा? यस,
मुझे जो मेरे खराब दोस्त हैं जो खराब बातें करते हैं, खराब काम करते हैं, मैं उनको छोड़ूंगा आज से और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा अपना साथ देते रहें। और कोई? यस प्रभु, यस। उसके बाद फिर अंकुर। हाँ, पर्सनल और डेवलप करना, तो मैं जैसे कोई भी व्यक्ति हो जिसके 4 5 ऐसे लोगों से मैं पर्सनल नंबर दूर होगा, जहाँ से मुझे जहाँ पता चलता है उसकी इंटेग्रिटी होती है, जैसे पर्सन होती है, या उससे ज़रूर नहीं है अगर फॉर ऐसे के हमारे ऐसे लोग जो 4 नियमों का पालन नहीं करते उनसे आप थोड़ा इंटीमेट एसोसिएशन नहीं करेंगे। हाँ, यही है। जैसे कि अगर पता चल गया उसका, वैसे मैं ठीक। हरे कृष्ण। मन को आदर जरूर दीजिएगा इनको। आदर। वैसे आप लोग से हम ठीक। हरि बोल। वेरी नाइस। यस यस। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा अपने मन से बोल रहा हूँ। हाँ? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लाइफ में बड़ी खुशियाँ, सब कुछ मतलब इंस्टिंक्ट और इंट्यूशंस बहुत ही अच्छी आ रही होती है। पर कभी-कभी क्या होता है, कुछ टाइम बाद पता नहीं अंदर से कौन सी चीज़ मस्ती है, फोन में कुछ ऐसी चीजें दिख जाती हैं और फिर आगे बढ़ता तो कहाँ तक पहुँच जाता है। मैं चाहूँगा कि प्यारे उस चीज़ को संभाल ले। मैं सिर्फ परमात्मा के हमारे साथ डूबना चाहता हूँ। अरे वाह। तो परमात्मा में डूबने के लिए क्या करेंगे फिर आप? कहीं ना कहीं तो डूबना है आपको। हाँ, मैं यही सबसे हाँ, तो देखिए यहाँ जो है ना, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी भक्ति की अप्रोच चर्चेरियन नहीं होनी चाहिए। चर्चेरियन अप्रोच मीन्स खाली संडे को जाएंगे बस, उसके बाद मंडे वगैरह जो मर्जी करो, संडे का कोई चर्च में बोल दो जी मेरे से गलती होगी माफ़ कर दो, फिर मंडे से गलती करना शुरू कर दो। नो, ये भक्ति ऐसे नहीं होगी। भक्ति इज़ माई लाइफ स्टाइल। होल वीक, होल मंथ, होल लाइफ आई शुड रिमेन लाइक अ डिवोटी। तो कैसे होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा हम एसोसिएशन करें, है ना। सो मोर वी एसोसिएट, मोर वी गेन, राइट। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौर प्रेमानंदे।